अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। हमारा आज का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होता है केक्यूल स्ट्रक्चर से। जो हमने चैप्टर नंबर जो 9 स्टार्ट किया है बेंजीन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें हम बेंजीन के बारे में डिस्कवरी देखी थी। बेंजीन की कैसे डिस्कवर हुआ था, उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर पे आ गए थे, स्ट्रक्चर को डिस्कवर कराए थे। तो सभी तक साइंटिस्ट को जो है ये बात नहीं पता चली थी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है या फिर उसका ओपन चेन है। तो सबसे पहले उनके जहन में, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन थे, उनका ओपन चेन स्ट्रक्चर था। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर की वजह से, ओपन चेन थी तो उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि बेंजीन भी क्या होती है, ये भी ओपन चेन ही हो सकती है, मतलब स्ट्रेट चेन हो सकती है या ब्रांच चेन हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि उन्होंने अल्कीन के बेस पे उन्होंने उसको जो है वो डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा किए थे। उसके बाद KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया था कि प्रूव करने के लिए कि ये अल्कीन है या अल्काइन है। तो जो इस KMnO4 के साथ जब उसने डिक्लोराइज नहीं हुआ, वो मटेरियल जिसको हम बेंजीन बोल रहे हैं, ठीक है, वो मटेरियल जब डिक्लोराइज नहीं हुआ, उसका कलर गायब नहीं हुआ, तो उससे उन्होंने प्रूव हुआ कि ये ना तो अल्कीन है और ना ही अल्काइन है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट और एक्सपेरिमेंट किया, जिससे हमें ये पता चला था कि जो बेंजीन की स्ट्रेट चेन है वो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जिसको हम केक्यूल बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम केक्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये केक्यूल जो था वो एक जर्मन केमिस्ट था। ठीक है, इसने जो है केक्यूल ने बेंजीन के बारे में फर्स्ट टाइम एक मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया था, जो कि हमारे मॉडर्न स्ट्रक्चर से रिजेंबल है, और थोड़ी बहुत इसमें कमी पेशी थी जो बाद में पूरी हुई थी। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 3 साइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड विच इज सिस्टमेटिकली कॉल्ड 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राइन। तो इसने कहा था कि जो बेंजीन की साइकिल होता है उसमें 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव, मतलब सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और 3 कंजुगेटेड सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये हाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए कि ये स्ट्रक्चर जो है ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पहले स्ट्रेट चेन बनाई थी तो उसको भी प्रूव किया था कि ये स्ट्रेट चेन जो हमने बनाई है, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बेंजीन का बनाया है, तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है भी कि नहीं, तो उसके लिए एविडेंसेस दी थी। तो उसी एविडेंसेस को हमने इसी तरह हमने जो केक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था, तो केक्यूल ने उसको प्रूव किया था थ्रू एविडेंसेस। तो थ्रू एविडेंसेस मतलब हमें सबसे पहले जो हमें प्रीवियस को भी साथ रिलेट करना है। तो जब हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो पहली एविडेंस जो आती है उसमें हमने कहा था कि बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, जबकि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन थी, वो स्ट्रेट चेन जो थी वो मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रही थी, वो 3 दे रही थी। वो 3 पोजीशन पे वो डिफरेंट उसके आइसोमर्स बन रहे थे, लेकिन बेंजीन जो था वो कंपाउंड, जो अननोन कंपाउंड था जिसका नाम बाद में बेंजीन रखा गया, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन दे रहा था। तो केक्यूल के स्ट्रक्चर ने, जो ये केक्यूल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसने ये प्रूव किया कि आप जो सी भी पोजीशन पे एक कंपाउंड को अटैच करते हो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप में, जैसे कि हमने फ्लोरीन है, फ्लोरीन को जिस मर्जी पोजीशन पे आप इसको अटैच कर लें तो ये फ्लोरोबेंजीन ही रहेगा। मतलब कि शो डैट केक्यूल का स्ट्रक्चर ये शो कर रहा था कि आल कार्बन ऑफ बेंजीन आर आइडेंटिकल, कि कार्बन बेंजीन के जो भी हर कार्बन जो है वो आइडेंटिकल है, इसलिए फंक्शन ग्रुप भी जो है जहाँ मर्जी लगा दें आप, वो एक ही सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एविडेंस ही थी जो हमारे जो अननोन कंपाउंड था जिसको हम बेंजीन बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी भी यही थी कि मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे रहा है। और जो केक्यूल का स्ट्रक्चर था जो यहाँ पे हमारे सामने नज़र आ रहा है, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये सारे किसके स्ट्रक्चर हैं, ये केक्यूल के स्ट्रक्चर हैं। तो इसने भी ये प्रूव कर दिया था कि ये कंपाउंड क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का मैं कल आपको प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में बताया था कि इसमें क्या होते हैं, दो ग्रुप, जब डिफरेंट दो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आकर अटैच होते हैं तो वो कितने आइसोमर्स बना सकते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि 3 बना सकते हैं। तो केक्यूल का ये जो स्ट्रक्चर था, इसने भी 3 ही जो है वो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिया था, जिनमें पोजीशन उसने कहा कि ये सेकंड पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, थर्ड को हम मेटा और फोर्थ को पैरा बोलते हैं। दो एविडेंसेस हमें ये शो कर रही हैं कि केक्यूल का स्ट्रक्चर जो था वो करेक्ट स्ट्रक्चर था। थर्ड आ जाती है इसकी हाइड्रोजनेशन कह सकते हैं हम, जिसमें उसने ये बताया था कि जब हम बेंजीन में 3 मालिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करते हैं तो वो साइक्लोहेक्सेन
तो उन्होंने उसने भी ये बताया था कि जब 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 3 हाइड्रोजन जो है वो 3 डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये जो भी एक थर्ड एविडेंसी थी केक्यूल की। उसके बाद फोर्थ ये था कि 3 मालिक्यूल जब हम ऐड करते हैं क्लोरीन के तो वो एक बेंजीन हेक्सा क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये 4 एविडेंसीज थी जिनको उसने प्रूफ कर दिया। इन एविडेंसीज के थ्रू जो है ये प्रूफ कर दिया कि जो इसने स्ट्रक्चर बनाया है, ये केक्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया है ये ही जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि ये केक्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया था वही बेंजीन का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें कुछ जो थी ऑब्जेक्शंस थे, बाद में जो उसके ड्रॉबैक्स निकले थे वो ये था कि केक्यूल ने ये कहा था कि बेंजीन जो होती है वो शो करती है हाई अनसैचुरेशन। हाई अनसैचुरेशन का मतलब है कि उसमें ज़्यादा जो है वो कैपेबिलिटी क्या है डबल बॉन्ड की है, जबकि बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड बिहेवियर भी शो करती है। ये इसका क्या था, एक ऑब्जेक्शन था कि उसने सिर्फ अनसैचुरेशन के बारे में बताया, सैचुरेटेड कम बिहेवियर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसमें तो डबल के साथ सिंगल बॉन्ड भी होता है, मतलब सैचुरेटेड बिहेवियर को भी इसको डिस्कस करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद इसने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये एडिशन रिएक्शन देती है, जबकि हमारे पास जो बेंजीन होती है एडिशन रिएक्शन देती है लेकिन हाई कंडीशंस पे, जब उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो मेनली जो है वो क्या देती है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही होती है। ये इसका सेकंड ऑब्जेक्शन था। थर्ड की ऑब्जेक्शन है इस पे केक्यूल के स्ट्रक्चर पे ये लगा था, जो केक्यूल ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो इतना स्टेबल नहीं था, जो कि बाद में जब वो मॉडर्न डिस्कवरीज हुई, मतलब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब उसको बेंजीन को देखा गया तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जब केक्यूल का जो था, केक्यूल ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया तो वो 1825 की बात थी। तब ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड की बात हम कर सकते हैं कि वो सिर्फ वो एलिमेंट्स के थ्रू करते थे, जो है उनके पास कोई मॉडर्न जो है वो या टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास। तो जब टेक्नोलॉजी आई, एक्सरे आ गया, तो एक्सरे एनालिसिस के थ्रू जब बेंजीन को का स्ट्रक्चर देखा गया तो उसको पता चला कि ये रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें 6 जो हैं वो एक ही प्लेन में जो है वो कार्बन अटैच हुई होती हैं, और उसमें सार का जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो भी सेम प्लेन में होते हैं, और उसके अलावा जो है वो तमाम एंगल्स 120 के होते हैं, और कार्बन बॉन्ड लेंथ, मतलब कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो 1.397 की होती है, और कार्बन जो डबल बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 पिकोमीटर की होती है। तो एक्सरे एनालिसिस ने जो बातें बताई वही केक्यूल ने बताई, तो इसलिए केक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसी को ही बेंजीन का स्ट्रक्चर कहा जाता है, और बाद में थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आई थी। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था केक्यूल का स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसके साथ ही हमने जो है हमारे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों ने सबमिट करवाना है एज असाइनमेंट। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि असाइनमेंट ज़रूरी है। आप लोगों ने अगर ना करवाया तो बाद में तो हमने मिलना ही है 15 सितंबर के बाद, तो फिर मैं आप लोगों से पूछ लूँगी कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे थे। इतना ज़्यादा घर में रहने के बावजूद आप लोग अभी भी लापरवाह हैं, पता नहीं क्यों, क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने। फर्स्ट ईयर भी आपके साथ में अटैच है, ठीक है, फिर भी आपकी लापरवाहियाँ ख़त्म नहीं होती। पहले भी मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, आपने वो भी सबमिट नहीं करवाई। तो आप ये लोग खुद सोच लें कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं, पढ़ना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप इसका ओवरव्यू देखें तो आप बहुत से स्टूडेंट्स को ये कह रहे होंगे कि ये बुक से रिलेट नहीं कर रहा। तो बुक में जो है वो मैकेनिज़्म दिया हुआ है, मतलब उसका रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम सामने तो है नहीं है फेस टू फेस, तो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट किसको कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने रिएक्शन के साथ करना है, आपने अपनी बुक को फॉलो करना है। ठीक है, स्लाइड्स जो हैं आपने समझनी है, यहाँ से बुक पास रख लिया करें। ठीक है, रख के उसके बाद आपने जब मोनो सब्स्टिट्यूशन करनी है तो बेंजीन के साथ जो एक्स है वो एक फंक्शन ग्रुप को शो कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोरीन को फंक्शन ग्रुप लिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लिया हुआ है। ठीक है, तो आपने जनरल रिएक्शन एक्स के थ्रू करनी है। इसी तरह जब आपने डाई करनी है तो डाई में जो है वो एक्स को पहले से एक फंक्शन ग्रुप लगा दिया, और जो जैसे हमने यहाँ पे बी लगाया हुआ है तो यहाँ पे वाई लगाया हुआ है। तो आपने बुक को फॉलो करना है, स्लाइड्स को समझने के लिए, बस समझने की हद तक रखना है। ठीक है, तो ये बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है
जो जिस चीज़ की ना समझ लग रही हो, आप ग्रुप में नहीं पूछना चाहते तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लिया करें, कॉल कर लिया करें। किसी किस्म का इशू हो तो वो आप मुझे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट सबमिट करवानी ज़रूरी है, ठीक है। ये आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका समझने का फ़ायदा भी कोई नहीं होगा, ठीक है। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसकी जितनी ज़्यादा रिहर्सल करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत कम है। तो ये कोरोना वायरस की वजह से हम जो है ये समझें कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। नहीं तो मैं क्लास में अगर आपको पढ़ाती तो हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते, फिर ये हमें फिंगर टिप्स पे आना है। तो इसको सीरियस लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो है 80% मार्क्स ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से आते हैं। तो इसलिए सारे स्टूडेंट सीरियस होकर इसको पढ़ें। जो क्वेश्चन हो, जो भी आपको इशू हो, वो मेरे से डिस्कस करें और बुक को फॉलो करें, स्लाइड्स को फॉलो ना करें। स्लाइड्स में सिर्फ आपको समझाने की हद तक होती है।